12 या 15 दिन के बाद जब आप करना इसको स्टार्ट करेंगे दोबारा से, मतलब कंटिन्यूटी में रखते हैं, तो 21वें दिन आप पाएंगे कि आपका शरीर का बहुत माइंड जो है स्ट्रॉन्ग हो चुका है, पॉजिटिव एनर्जी से आप भर गए हैं, आपको बहुत अच्छा लगने लगेगा, आप हेल्दी अपने आप को समझने लगेंगे, यूनिवर्स आपको पॉजिटिव एनर्जीज देना स्टार्ट कर देगा, यूनिवर्स आपके साथ बहुत अच्छा बिहेव करेगा। लेट सपोज आपको ये लगता है कि हमें ग्रोथ नहीं मिल रही, आप नाम जप करिए। अब जब लास्ट में हम करते हैं मेडिटेशन में, जब मैं 15 डेज़ के बाद क्लास लेता हूँ या 16वें 17वें दिन लेता हूँ, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, फिर मैं आपको आगे लेवल पे लेके जाता हूँ। लेट सपोज आपने 15 डेज मेडिटेशन करा, फिर आपको ये लगेगा कि अरे यार मेरा माइंड तो बहुत अच्छा हो गया, अब आगे क्या हो सकता है। आगे फिर मैं आपको एक हमारे रैके में बोलते हैं वाइट लाइट एनर्जी, तो वो प्रोसेस कराता हूँ। अब नाम जप में कैसे लेंगे, नाम जप में अब आपको क्या करना है, जब आप 15 डेज या 16 डेज के बाद आपको अपनी आँखों, मुँह को हो सकता है जितना हो सकता है रोकिए, आप अपनी आँखों से वो नाम लिखने की कोशिश करिए। 10 मिनट्स आप रखिए और मतलब ये करिए कि आप अपने नाम से, जैसे राधा, तो उसको बनाइए अपनी आँखों से। तो उसके बाद आप देखेंगे, आप जब आप 21 डेज तक आप आ जाएंगे ना, आपका माइंड बहुत अच्छा होगा, आपके साथ चीज़ें अच्छी होनी शुरू हो जाएंगी, पॉजिटिव एनर्जी आपके साथ भर जाएगी। अगर आपके साथ कुछ नेगेटिव हो रहा है ना, वो भी पॉजिटिव में होना शुरू हो जाएगा। देखिए आज की डेट एआई का युग है, बहुत जगह बहुत सी नौकरियां जो हैं वो ख़त्म हो रही हैं, मैं कह रहा हूँ नहीं भी हो रही हैं, कोई कहता नहीं यार ये तो बेकार हो रही हैं। अब आप इसमें क्या कर सकते हैं, तो आपको सबसे पहले आप कुछ लोगों की एज, जैसे क्या होता है कि एज भी बढ़ती है, ब्रैकेट्स वाले होते हैं वो नहीं समझ पाते, या हम नॉन कमर्शियल वाले, नॉन साइंस मेडिकल वाले जो बच्चे होते हैं वो इन चीज़ों को नहीं एक्सेप्ट कर पाते, जो जनरेशन है वो नहीं एक्सेप्ट कर पाते। आप मेडिटेशन से या नाम जप से क्या कर सकते हैं, देखिए आप इन नाम जप से आपको ये होगा कि कोई भी नई चीज़ आप एक्सेप्ट कर रहे हैं ना, वो आपको बहुत जल्दी एनर्जी उसकी पॉजिटिव लगेगी। अभी आपको एआई यूज़ करने में बहुत दिक्कत आती है, लेकिन जब आप मेडिटेशन या वगैरह कुछ करने लगेंगे ना, आप टेक्नोलॉजी से जुड़ेंगे। यस, आप जुड़ेंगे क्योंकि यूनिवर्स आपको पॉजिटिव एनर्जी भेज रहा है। यूनिवर्स आपको जो करंट सिचुएशन, जो आपकी इंट्यूशंस हैं, उसको इंक्रीज करने की कोशिश कर देगा। आप कंटिन्यूस अगर उसको और कंटिन्यू लेके जाते हैं, महीने 2 महीने 3 महीने, तो आप अपने आप में, या 6 महीने तक आप करते हैं, तो आप देखेंगे कि बहुत सी पॉजिटिव एनर्जी आपके अंदर आ गई। आप जो काम कर रहे हैं उसमें आप तरह तरीके की चीज़ ले लेंगे, आप खुद ही सारी चीज़ सर्च करने लगेंगे, आपका बिहेवियर अच्छा हो जाएगा, आपके फैमिली इशूज अच्छे हो जाएंगे, आपके बच्चों के साथ रिलेशन अच्छे हो जाएंगे। कई बार मैंने मेरे क्लाइंट्स हैं जो वास्तु के हैं, वो शिकायत करते हैं या रेकी वाले लेते हैं, सर हम थोड़े चिड़चिड़े से, मतलब स्वभाव उनका चिड़चिड़ा हो जाता है हमारे पार्टनर का, या बच्चों के साथ वेल बिहेव नहीं कर पाते, टेंशन में रहते हैं। तो देखिए उसको आप रिलीज़ कर सकते हैं मेडिटेशन और नाम जप के थ्रू। इससे आपको क्या होगा कि आपकी जो एनर्जी है वो पॉजिटिव होगी। अब मैं बार बार आपसे एक चीज़ कह रहा हूँ, यूनिवर्स सामने पॉजिटिव एनर्जी दे रहा है, पॉजिटिव। देखिए एक बहुत अच्छी चीज़ है कि आप अगर नेगेटिव सोचेंगे तो लाइफ में आप नेगेटिव ही होंगे, लिख के गारंटी है। आप पॉजिटिव सोचिए कि इस साल मेरे को इतने पैसे कमाने हैं, या इस साल मेरे को ये काम करना है, या इस साल मेरे को ये करना है। तो आप उस अपने ड्रीम को लिखते रहिए, लिखिए, कंटिन्यूस लिखिए, कैसे होगा कैसे नहीं होगा यूनिवर्स पे छोड़ दीजिए। आपको सिर्फ लिखना है, सुबह उठना है एनर्जी के साथ, एक गिलास पानी में पकड़ना है और बोलना है कि मैं समृद्ध हूँ, मैं, मेरे को बहुत पैसा है, मैं अच्छा खासा लाइफ जी रहा हूँ, मेरे को किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है, मेरे इष्ट देव ने मेरे को बहुत कुछ दे रखा है, बस। और उस पानी को पी जाइए। डेली आप इस नियम को करिए और हमेशा पॉजिटिव रहिए। कहीं नेगेटिव भी होते हैं, नहीं यार आज नहीं हो रहा, तो यूनिवर्स कई बार आपको जांचेगा कि यार ये नेगेटिव तो नहीं हो रहा, इसके देखो तो अंदर क्या है। आपके अंदर से एनर्जी फ्लो होनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि वो प्रॉपर से दिखा दे और अंदर अभी भी एक डर सा रह रहा है, अरे यार ये पता नहीं काम करेगा नहीं करेगा, ये काम करेगा, वो छोड़ दीजिए, वो काम करता है, 100% काम करता है। बस आपकी जो एनर्जी है, इनर एनर्जी है या बाहर की एनर्जी है, वो ऑलवेज पॉजिटिव होना चाहिए, आपका माइंड काम करना चाहिए। कोई नेगेटिव आपको, अब इन बिटवीन आपको कोई नेगेटिव चीज़ नहीं देखनी, कोई नेगेटिव बोलना है उससे दूर रहिए। नेगेटिव बोल रहा है, गहरी सांस लीजिए, या नाम जप कर रहे हैं तो नाम जप करना स्टार्ट कर दीजिए। आपको गुस्सा आ रहा है,
गहरी सांस लीजिए, नाम जप कर रहे हैं तो नाम जप करते रहिए। आपको ये पता लग गया अरे यार यहाँ पे मेरे को लॉस हो गया, आप ट्रेडर हैं, लॉस हो गया यार आज तो पैसे नहीं, ये पार्ट ऑफ लाइफ है, ये पार्ट ऑफ लाइफ है, पैसा आएगा जाएगा। ये कहते हैं लक्ष्मी चंचल है, कहीं नहीं रुकता। तो ये सिर्फ आपके ही ऊपर है, आप जितना इस चीज़ को एक्सेप्ट करेंगे, मेडिटेशन को, नाम जप को, तो आप देखेंगे कि आपको बहुत बेनिफिट मिल रहा है। आप एनर्जी से भरपूर हो जाएंगे, आपके जो ड्रीम्स हैं वो अच्छे होने शुरू हो जाएंगे। आप हमेशा पॉजिटिव वे में चलिए, हमेशा पॉजिटिव वे को ही पकड़ के रखें, नेगेटिव वे मत करिए। आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। आप ये सोचिए कि मैं अच्छा हूँ, घर में हमेशा पॉजिटिव रहिए। घर में कोई भी आपके हस्बैंड हैं, वाइफ हैं, वो बच्चे हैं नहीं सुन रहे हैं, पेरेंट्स हैं कई बार इरिटेटिंग कर देते हैं, बच्चे इरिटेट हो जाते हैं। नेक्स्ट जनरेशन में इस यूट्यूब को देख रही होगी, वो इरिटेट हो जाते हैं, अरे पता नहीं पापा या क्या बोलते रहते हैं, मम्मी या बाबा। आप जब नाम जप और इस मेडिटेशन को करना स्टार्ट करेंगे ना, मैं कह रहा हूँ आप अलग ही तरह से अपने आप को पाएंगे, आप अलग ही तरह से अपने आप को पाएंगे। आप ये देखेंगे कि जब भी कोई आप पे चिल्लाएगा ना, आप कूल होकर रहेंगे। कभी भी आपको कोई काम में बोलेगा, आप फट से उसको करते हैं, क्योंकि आप पॉजिटिव से भरे हुए हैं, आप किसी चीज़ की कोई दिक्कत ही नहीं होगी। अब काफ़ी बच्चों को मैं देखता हूँ, छोटे छोटे बच्चे होते हैं 12-13 साल के, पापा मेरे को दिला दो, नहीं दिलाई तो बोलना नहीं चाहिए, मर जाते हैं या आत्महत्या कर ले, सुसाइड कर लेते हैं, खेलने नहीं दे रहे या कुछ करने नहीं दे रहे। तो उसके लिए मैं पेरेंट्स को भी कहना चाहूँगा कि आप मेडिटेशन जरूर करें। आप खुद करेंगे, बच्चे आपको देख के सीखते हैं। अब मैं मेडिटेशन करता हूँ, मेरे बच्चे मेरे साथ मेडिटेशन करते हैं, वो बैठे रहते हैं, चाहे वो कुछ भी करें, लेकिन वो बैठे हैं ना। मैं बैठा हूँ ना, पॉजिटिव एनर्जी लेके मैं बैठा हुआ हूँ, मैं मेडिटेशन की मुद्रा में बैठा हुआ हूँ, अपना ध्यान मुद्रा में हूँ, तो वो भी मेरे साथ बैठे हैं। तो इसलिए ऑलवेज भी पॉजिटिव, हमेशा अपने आप को पॉजिटिव रखिए, कभी नेगेटिव मत होइए। देखिए प्रेमानंद महाराज जी को आज सभी सुनते हैं, सभी सुनते हैं, मैं भी सुनता हूँ। तो उनकी एक चीज़ मेरे को बहुत अच्छी लगती है, आप बच्चा आए हो संसार में तो आपका कर्तव्य है उस कार्य को पूर्ण करने का, जो जिसके लिए आप यहाँ आए। आप सब कुछ करिए, नाम जप मत छोड़िए, सब कुछ करिए, प्रभु के चरणों को जरूर करिए, स्मरण करिए उनका, प्रभु का। अपने आप चीज़ें सोल्व होनी शुरू हो जाएंगी, अपने आप रास्ते निकलने शुरू हो जाएंगे। अरे यार मेरे को तो बहुत कर्जा है, अरे यार मैं कैसे हो पाएगा, हो जाएगा। आप बस सोचिए कि मेरे को कोई कर्जा नहीं है, आप बस सोचिए कि मेरे को इस साल ये कर्जा उतारना है, आप ये सोचिए कि मेरा इस साल कर्जा भी उतर गया, सब कुछ हो गया। तो उससे आपको क्या होगा कि आपकी एनर्जी फ्लो होनी शुरू हो जाएगी। आप जैसे जैसे आपकी एनर्जी, आप पॉजिटिव नेगेटिव को पॉजिटिव में बदलेंगे, यूनिवर्स अपने आप रास्ते खोल देगा। यूनिवर्स बैठा है आपके रास्ते खोलने के लिए, बस ये आपको समझना है कि कैसे। अब जब आप समझ रहे हैं ना इन चीज़ों को, तो आप जब भी समझ पाएंगे जब आपने इसको कंटिन्यूटी में करा होगा। कंटिन्यूटी इन द सेंस कंटिन्यूटी, लगातार, आपको एक दिन भी मिस नहीं करना है। आपने जहाँ एक दिन मिस कराना दिया, आप फिर से वापस आ जाएंगे, क्योंकि आपने 21 डेज तक उस प्रक्रिया को करी नहीं। आप 21 या आप ये टारगेट लगा लीजिए मेरे को 60 डेज तक करना है, उसके बाद अगर एक दिन छूटता है डजंट मैटर। कोई नाम जब ऐसे हर कोई कहता है कि नहीं छूटना चाहिए, लेकिन मैं कहता हूँ कि एक दिन तो चलो ठीक है, आप नहीं हुए या कहीं ऐसी जगह पे आप नहीं कर सकते, शुद्ध नहीं है या अपने आप को नहीं कर पा रहे हैं, ट्रैवल में कई बार हो जाता है, तो आप क्या करिए कि आप या तो सुबह करिए, शाम को करिए, नहीं भी हो पाता है तो एक दिन छूट जाएगा, लेकिन उसका टारगेट ये है 21 डेज, मस्ट बी 21 डेज। बिल्कुल एनर्जी जब भी फ्लो होगी। अगर आप ये सोचते हैं कि मैं 5 दिन कर लूँ, फिर 2 दिन नहीं करूँ, फिर 5 दिन कर लेता हूँ, सैटरडे संडे तो छुट्टी चाहिए, सुबह लेके उठूँगा, नहीं। एक टाइम पे अगर स्टार्ट करा है तो एक अगले दिन उसी टाइम पे होना चाहिए। आप सुबह 5 बजे मेडिटेशन करते हैं तो सैटरडे संडे मंडे जब भी आपका वीक ऑफ है तब भी आपको 5 बजे वो मेडिटेशन करना ही है। ये नियम होते हैं कुछ एनर्जी फ्लो के। देखिए पूजा करने का भी अपना एक नियम होता है, वास्तव में इसकी आगे बहुत चर्चा है पूजा की। मैं सबसे पहले आप लोगों की नॉलेज के लिए बताता हूँ, मैं सबसे पहले मंदिर ही चेक करता हूँ। किसी के घर में अगर मेरे को वास्तु करना होता है, कंस्ट्रक्शन जो होते हैं घरों में, तो मैं सबसे पहले मंदिर ही देखता हूँ, फिर मैं मंदिर के बारे में बता के आता हूँ। जब मैं मंदिर, अगर वो कोई बंदा अगर अपने घर का पूजा घर या मंदिर को सही कर लेगा ना, तो बहुत कुछ कर लेगा। हम क्या करते हैं,
सब कुछ कर लेते हैं, पूजा घर को छोड़ देते हैं। पर मैं जो करता हूँ, मैं पहले पूजा करता है, पहले हमारे भगवान है जिन्होंने हमें यहाँ पे भेजा है, जिन्होंने हमें ये सब दिया है, हमें सब कुछ करा है, यूनिवर्स है वो। तो अगर आप जब पहले उन्हीं को ही नहीं देख रहे हो तो आप अपने आप को, तो फिर तो करते रहो कुछ भी, कुछ होगा ही। तो इसलिए मैं आपको पहले ही कह रहा हूँ कि आप जब भी करें 21 डेज पे करें, एक समय के साथ करें, समय के टाइम के अकॉर्डिंग ही करें, चलते रहें चलते रहें चलते रहें। नहीं हो रहा, एक दिन नहीं होगा, 2 दिन नहीं होगा, किसी का 5 दिन हो जाता है, किसी का 15 दिन तक नहीं होता। मेरे को 21 डेज तक तो अपनी बताऊँ कि मैं बिगनर ही रहा नाम जपने। 21 डेज तक तो छोड़ो, मैं 15-16 डेज तक तो मेडिटेशन में बिगनिंग रहा। फिर उसके बाद धीरे धीरे लाइन पे आई गाड़ी, थोड़ी दौड़ी, फिर मैंने कंटिन्यूस करा, 42 डेज करा, फिर 100 डेज करा, फिर 120 डेज करा, फिर 150 डेज करा, फिर 180 दिन करा, फिर 200 दिन लाया मैं ऐसे। मैं पूरा 1 साल मेडिटेशन करा। 1 साल मेडिटेशन करने के बाद मैंने अपने आप में पॉजिटिव एनर्जी देखी। मैंने वास्तु करा, उस वास्तु को समझा, रेकी करी, उसको समझा, ज्ञान लिया, अपने आप को समझा, पॉजिटिव एनर्जी लाया। अपने खुद का जो न्यूमरोलॉजी चीज़ थी ना, उसको भी मैंने चेंज किया, अपनी डेस्टिनी भी चेंज करने में अपना लगा हुआ। तो आप जब पॉजिटिव रहेंगे ना, यूनिवर्स सब दरवाजे खोल देता है। तो आज का हम यहीं पे वीडियो समाप्त करते हैं। ये मोटिवेशन वीडियो थी, थोड़ी सी स्पिरिचुअल मोटिवेशन में बोलता हूँ इसको। ये मैंने इसलिए बोली थी कि हम जो है अपने अलग हो रहे हैं अपने कल्चर से। कोई भी आप धर्म के हो, आप मेरे को उससे नहीं है, आप कल्चर से अलग हो रहे हैं। हम क्या है, टेंशन में बहुत हैं, खौफ में, छोटी छोटी बातों में पंप हो जाते हैं। बच्चे हमारे के साथ हमारे मेल नहीं खाते, हस्बैंड वाइफ के रिलेशन अच्छे नहीं हो रहे, पेरेंट्स हमारे रिलेशंस ख़राब हो रहे, भाई भाइयों के रिलेशंस ख़राब हो रहे। तो उसके पीछे बहनों में रक्षाबंधन का दिन आने वाला है, बहनों के साथ हमारे रिलेशन अच्छे नहीं हो रहे। तो इनको अच्छा करने का आपको सिर्फ एक ही तरीका है, आप मेडिटेशन करिए, आप खुद पॉजिटिव रहिए। जब आप पॉजिटिव एनर्जी फ्लो होने लगेगी तो आप देखेंगे आपके साथ सारे बंदे, यूनिवर्स आपको पॉजिटिव ही आज मिलेगा आपके पास। और नेगेटिव जितने लोग हैं उनको या तो दूर कर देगा या उनको भी पॉजिटिव कर देगा आपके पास लाके। वो चाहे कितने बाहर नेगेटिव हो, लेकिन जैसे ही आपके पास आएंगे, आपकी एनर्जी में, आपके ऑरा में आएंगे, वो भी पॉजिटिव बात करने लगते हैं। हर एक माइंड अपना आप सबकॉन्शियस होता है कि नहीं ये तो यार पॉजिटिव बात करने वाला बंदा है, तो उसका माइंड भी वो ऐसी रीडिंग करेगा। आप जब आपके अंदर से एनर्जी निकलेगी, वो दूसरे को कैप्चर करेगी ना। और कई बार ये होता है कि हमारी एनर्जी बहुत पॉजिटिव है, कोई नेगेटिव बंदा आता है ना, तो हमारी नेगेटिव एनर्जी बहुत जल्दी ग्रैब करती है। अगर आप कंटिन्यूअस उसको कर रहे हैं, कंटिन्यूटी में एक चीज़ को रेलगाड़ी की तरह से चला रहे हैं, तो आप समझेंगे कि उसकी नेगेटिव एनर्जी आपको छुए तक भी नहीं, छू भी नहीं पाएगी आपकी एनर्जी को। और इवन वो बंदा आपसे पॉजिटिव होके जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज का मैं वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। अगले वीडियो में मिलेंगे हम थोड़ा सा वास्तु की बात करने के लिए। तो आज के दिन शुभ हो। नमस्कार।